नमस्कार साथियों, मैं ओंकार गोस्वामी आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा जारी एक प्रेस नोट जो कि आज दिनांक 12 दिसंबर 2022 को जारी किया गया है। इस प्रेस नोट में यह बताया गया है कि ग्रुप ए में अंग्रेजी और बायोलॉजी और ग्रुप बी में हिंदी की मॉडल उत्तर कुंजियाँ वो आयोग ने वेबसाइट पर जारी कर दी है। तो इसके संबंध में प्रेस नोट जारी है, आइए हम बात करते हैं। इसमें लिखा गया है कि आयोग द्वारा 11 अक्टूबर से लेकर के 21 अक्टूबर तक जो प्राध्यापक माध्यमिक शिक्षा विभाग की प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें ग्रुप ए में अंग्रेजी और बायोलॉजी और ग्रुप बी में हिंदी की मॉडल उत्तर कुंजिया आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। आप आयोग की वेबसाइट पर जा करके और उस उत्तर कुंजी को डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं और अपने दिए हुए पेपर से मिलान कर सकते हैं। यदि किसी भी अभ्यर्थी को इन मॉडल उत्तर कुंजियों पर कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ दिनांक, ये आपको खास ध्यान रखनी है, दिनांक है अपने 14 दिसंबर 2022 से लेकर के 16 दिसंबर 2022 को रात्रि 12 बजे तक, यानी कि 16 तारीख की रात को 12 बजे तक अपनी आपत्ति है वो आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन दर्ज करवानी है। आपत्तियां आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध मॉडल प्रश्न पत्र के क्रमानुसार ही प्रविष्ट करें। अब आपत्ति में कौन सा प्रश्न आपका गलत है या आपका जो प्रश्न है वो किस पर आप आपत्ति लगाना चाहते हैं और आपके पास में एविडेंस है, तो आपको प्रश्न का क्रमांक है वही लगाना है जो कि आयोग ने मॉडल प्रश्न पत्र अपनी वेबसाइट पर पहले जारी कर रखा है। तो उसके अनुसार अपने प्रश्न का क्रमांक लिखना है, साथ ही उसका उत्तर आप क्या मानते हैं और उसके लिए आपने क्या एविडेंस उपलब्ध करवाए हैं वो आपको अपलोड करने पड़ेंगे और उसके जो लिखना भी पड़ेगा साथ ही कि कौन सा एविडेंस आपके पास में प्रामाणिक जो उपलब्ध है आपके पास में। उक्त परीक्षा के मॉडल प्रश्न पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आपत्ति प्रामाणिक, देखिए ध्यान रखिए, आपत्ति है वो प्रामाणिक यानी कि स्टैंडर्ड और ऑथेंटिक पुस्तकों के प्रमाण सहित ऑनलाइन ही प्रविष्ट करें। ऑनलाइन प्रविष्ट करनी है पहली बात। दूसरी बात, प्रामाणिक पुस्तकों से आपको आपत्ति के रूप में प्रमाण देना है। वांछित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होने की स्थिति में आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि कोई ऑथेंटिक बुक नहीं है तो फिर उस ऐसी आपत्ति में या फिर आप एविडेंस है वो अटैच नहीं करते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपकी उस आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। साथ ही उक्त परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों के अतिरिक्त यदि कोई अन्य व्यक्ति आपत्ति दर्ज करवाते हैं तो उन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, यानी कि वही आपत्ति दर्ज करा सकते हैं जिन्होंने यह परीक्षा दी है, जो परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं। अन्य कोई व्यक्ति है वो आपत्ति दर्ज नहीं करा सकता। आयोग द्वारा प्रत्येक प्रश्न हेतु आपत्ति शुल्क 100 रुपये है। अब आपत्ति शुल्क के बारे में जान लेते हैं। 100 रुपये, एक प्रश्न का जो शुल्क है वो 100 रुपये है और टैक्स अलग से निर्धारित किया गया है। अब अभ्यर्थी को अपने एसएसओ पोर्टल पर जाना है, वहां पर जाकर के लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में फिर गवर्नमेंट टू सिटीजन में जाकर के आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाना है और रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जब आप चयन करेंगे तो उक्त परीक्षा के लिए उपलब्ध लिंक एक उपलब्ध हो जाएगा आपके लिए और लिखा होगा क्वेश्चंस ऑब्जेक्शन। इस पर आपको क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के पश्चात प्रश्नों पर आपत्तियां दर्ज कराकर प्रति प्रश्न आपत्ति शुल्क ₹100 सेवा शुल्क अतिरिक्त लगता है इसमें के हिसाब से कुल आपत्ति शुल्क ई मित्र कियोस्क या अभ्यर्थी स्वयं के माध्यम से भी पोर्टल पर उपलब्ध पेमेंट गेटवे पर भुगतान कर आपत्तियों को स्थायी रूप से दर्ज कर सकता है। यानी कि पहले पेमेंट होगा, जब आप क्लिक करेंगे तो कितने प्रश्नों पर करवाना है तो उतनी राशि होगी। राशि आप या तो ई मित्र के माध्यम से आप जमा करवा सकते हैं और या फिर आप स्वयं है वो पेमेंट गेटवे के माध्यम से वहीं घर बैठे अपने मोबाइल से जमा करा सकते हैं। उसके बाद ही आपकी जो आपत्तियां हैं वो ली जाएगी। आयोग द्वारा शुल्क वापस लौटाने का प्रावधान नहीं है, यह पहले से ध्यान रखें कि यदि आपने मान लेते हैं 5 प्रश्नों पर आपत्ति लगानी थी और आपने आपत्ति लगाई 3 पर, अब आप सोच रहे हैं कि मुझे 2 प्रश्नों की जो आपत्ति नहीं लगाई उसका शुल्क वापस मिले, ऐसा संभव नहीं है। शुल्क के अभाव में आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएगी। यदि आप आपत्ति भी लगा देते हैं और शुल्क जमा नहीं करवाया तो आपत्ति आपकी स्वीकार नहीं होगी।
आपत्तियां केवल ऑनलाइन ही प्रस्तुत करें, ये पहले भी बता चुके हैं आपको। सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही आपत्ति प्रस्तुत करनी है। ऑनलाइन आपत्तियों का लिंक है वह दिनांक 14 दिसंबर से 16 दिसंबर रात्रि को 12 बजे तक उपलब्ध रहेगा और उसके बाद में यह लिंक है वो निष्क्रिय हो जाएगा। अन्य किसी माध्यम से भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएगी। आपत्तियां केवल एक बार ही ली जाएगी, बार बार नहीं ली जाएगी। इसलिए जिसको भी आपत्ति है वो 14 से 16 दिसंबर के मध्य में अपनी आपत्तियां प्रामाणिक पुस्तकों से प्रमाण सहित आपत्तियां दर्ज कराएं। उपरोक्त ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने में किसी प्रकार की यदि कोई तकनीकी कठिनाई होती है तो अभ्यर्थी है वो मेल कर सकता है। ईमेल का एड्रेस यहाँ पर दे रखा है, इस एड्रेस पर मेल कर सकता है और ये फ़ोन नंबर दे रखे हैं, आप इन पर इन नंबरों पर संपर्क भी कर सकते हैं। और ये जो आदेश है, आज का जो प्रेस नोट है वो सुनील रांका उप सचिव ने जारी किया है। तो जिसे भी आपत्ति लगानी है वो 14 से 16 के मध्य 16 दिसंबर के मध्य आपत्ति दर्ज कराए और प्रामाणिक पुस्तक से ही आपका प्रमाण हो, यह बात आपका खास ध्यान रखें। और साथ ही यह भी ध्यान रखें यदि आप ई मित्र के माध्यम से यदि करवा रहे हैं आपत्ति दर्ज तो ध्यान रखें कि आपकी जो आपत्ति है वो पूर्णतः दर्ज हो चुकी है अथवा नहीं। आपको पेमेंट करना है, आपत्ति दर्ज करवानी है और अंत में यदि आप सेटिस्फाइड हो जाए कि अब मेरी आपत्ति दर्ज हो गई है उसके बाद ही वो जगह छोड़े। अन्यथा कई बार है वो ई मित्र वाले भी आपत्ति दर्ज करने के चक्कर में आपको कई बार गुमराह कर लेते हैं या फिर उनकी अज्ञानतावश या तकनीकी खराबी के कारण आपका जो आपत्ति दर्ज होना कई बार संभव नहीं हो पाता है। तो ऐसी समस्या से बचने के लिए आप अंत तक अपने या तो स्वयं दर्ज करें मोबाइल में और या फिर ई मित्र पर जाते हैं तो फिर आप वहाँ पर बैठ करके पूरी प्रक्रिया होने के पश्चात ही वहाँ से निकलें। इसी तरह की और खबरों के लिए और हिंदी से संबंधित बहुत सारी वीडियोस निःशुल्क देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।